महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र एक प्राचीनतम और विख्यात मंत्र जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके बोलने मात्र से मृत्यु आपसे दूर चली जाती है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कुछ महीनों पहले एक शोध हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में जहाँ पर कि सारे एक्सीडेंटल मरीज आए हुए थे, टोटल 40 मरीज थे वहाँ पर, उनको दो समूह में डिवाइड किया गया। 20-20 मरीजों के दो समूह बनाए गए। उसमें से एक समूह के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया और वह जाप अस्पताल में नहीं बल्कि वहाँ से 13 किलोमीटर दूर एक मंदिर में किया गया। उनके परिजनों को बुलाया गया और उनको विधिवत दीक्षा दी गई और उसके बाद में उस मंत्र का जाप किया गया। कुछ दिनों बाद इसका फल देखने को मिला। 20 में से 18 मरीज जिनके लिए महामृत्युंजय मंत्र किया गया था वो स्वस्थता की ओर चल पड़े, स्वस्थ हो गए। कुछ तो बल्कि कोमा में जाने वाले थे, वो भी स्वस्थ हो गए। और बाकी के जो 20 मरीज हैं उनके स्वास्थ्य में कोई खास सुधार नहीं हुआ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस न्यूज़ को सुन सकते हैं और पूरे डिटेल में देख सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद में मेंशन किया गया है और इस मंत्र में ओम नहीं आता। कालांतर में इसे ओम जोड़ दिया गया और हम भी आज ओम से इसका शुरुआत करेंगे। इसके मतलब के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह मंत्र इस प्रकार शुरू होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्मारुक्म्यो बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। अर्थात ओम ईश्वरीय संबोधन, त्रयंबकम अर्थात 3 नेत्रों वाले अर्थात भगवान शिव, यजामहे मतलब आपकी स्तुति करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपका चिंतन करता हूँ। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम मतलब वो भगवान शिव जो हर तरफ सुगंध के समान विद्यमान है। पुष्टिवर्धनम जिनकी अर्चना करने से हमारे मन को, हमारी आत्मा को आत्मबल प्रदान होता है, पुष्टता प्रदान होती है। उर्मारुक्म्यो बंधनान जिस प्रकार फल स्वतः ही अपने आधार से अलग हो जाता है, उर्मारुक्म्यो मतलब फल, बंधनान मतलब बंधन से मुक्त होना। मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् उसी प्रकार आप हमें इस मृत्यु से, मृत्यु के भय से मुक्त करें, लेकिन मोक्षता से मुक्त ना करें। अर्थात अंततः हमें मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन अभी जो मृत्यु हमें सामने दिख रही है उससे हमें मुक्त करें। मंत्र का बहुत ही सुंदर मतलब है और इसे दैनिक जीवन में आप शामिल कर सकते हैं। कई लोगों का कहना होता है कि यह मंत्र केवल जब बीमार हो तभी बोला जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो तो इस मंत्र का जाप किया जा सकता है, विधिवत जाप किया जा सकता है, लेकिन दैनिक पूजा में आप इस मंत्र को 7 बार 11 बार बोल सकते हैं, कहीं कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं है। अब जानते हैं कि इस मंत्र का उद्गम कैसे हुआ। पुराणों में कहा जाता है कि एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम मृकंड होता था और उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न किया और एक पुत्र रत्न की उनको प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया और ज्योतिषियों ने कहा कि इस बालक की आयु ज़्यादा नहीं है, अल्प आयु है और 12 साल की उम्र के बाद में ये मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन मार्कंडेय स्वयं भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी आराधना में, उनकी पूजा में लीन रहते थे। जब वो 12 वर्ष की उम्र आई तो सबसे पहले यमराज के गण उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन जब देखा कि मार्कंडेय बहुत ही शांत रूप में, शांत मुद्रा में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो गणों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें लेके जा सके, तो वापस लौट गए। यमराज को जब पता चला तो वह स्वयं लेने के लिए आए और जैसे ही यमराज को देखा तो मार्कंडेय शिवलिंग से पूरी तरह से चिपक गए, क्योंकि उस वक्त वो आराधना कर रहे थे, और उसको पकड़ लिया। और उस वक्त उनके मंत्र से भगवान शिव को याद करने के लिए जो शब्द निकले उसे ही महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने वो शब्द बोले अर्थात महामृत्युंजय मंत्र बोला तो भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को खाली हाथ जाने को बोला। यमराज ने कहा कि मैं तो इस बालक के प्राण लेने के लिए आया था क्योंकि विधि के विधान में यही लिखा हुआ है, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि क्योंकि इसके ऊपर मेरी विशेष कृपा है तो तुम्हें जाना होगा और यहाँ मैं विधि का विधान बदलता हूँ, यह बालक पूर्ण आयु प्राप्त करेगा। तो यमराज शायद पहली बार खाली हाथ वापस लौट गए। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र एक बहुत ही महान मंत्र है। अगर आप इसे दैनिक पूजा में शामिल करते हैं
तो अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और महामृत्युंजय मंत्र गायत्री मंत्र के समान ही बहुत ही विख्यात मंत्र है, आप इसे अवश्य बोलें। और आपको अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।